ब्रोकर आपको वहां तक पहुंचा रहा है। 3% में आप 5% मांग बैठोगे ना, तो फिर आपको यही मिलना है। फिर वहां से सिलसिला शुरू होता है आपके टॉर्चरिंग का। मैं दूसरों को दूर नहीं रखूंगा, आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सोल्यूशन भी सुनते जाइए। गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट, जो कि लाखों करोड़ों की मार्केट है, जिसको बेच रहे हैं 40,000 रजिस्टर्ड ब्रोकर। इसके बाद 1,20,000 नंबर वो हैं जिनको रेरा का पता भी नहीं है, जो जानते भी नहीं है रेरा है क्या। हम बात कर रहे हैं उन अनरजिस्टर्ड ब्रोकरों की जिनसे आपको बचना है। हेलो व्यूअर्स, मैं राजीव तिवारी आज आपके लिए एक हॉट टॉपिक लाया हूं जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। बिल्डर, क्लाइंट एंड ब्रोकर। आप रोड पे निकलते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को देखने के लिए या अपना ड्रीम होम खरीदने के लिए, आपको बिल्डर से मतलब नहीं होता। जो रास्ते पे लोग खड़े होते हैं उनको आप अपने नंबर देते हैं, वो आपको प्रॉपर्टी के बारे में ब्रीफ करते हैं। आप हंसी खुशी उनसे जाके बिल्डर की फॉर्म पे जाके मिल लेते हैं। प्री लॉन्च है, न्यू लॉन्च है, नंबर ऑफ टॉक, बहुत सी बातें उसमें होती हैं कि आप बस ले लो, आपको हम ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट सब कुछ कर देंगे। एंड ऑफ द डे आपके हाथ में क्या आता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। आपको किससे बचना है और किसके पास जाना है। जो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं वो बनते कैसे हैं? 10, 12,000, 15,000, 20,000 की उनको सैलरी मिलती है, जिनको लाके कहीं से पकड़ के रोड पे खड़ा कर दिया जाता है, जिन्हें 10 नंबर 5 नंबर क्लाइंट के देने होते हैं पूरे दिन में। वो नंबर जो इनका टीएल होता है, सुपरवाइजर होता है, उसको ये फॉरवर्ड करते हैं। फिर वहाँ से सिलसिला शुरू होता है आपके टॉर्चरिंग का। आपको कॉल्स, मैसेज शूटअप, व्हाट्सअप, नंबर ऑफ डिज़ाइन के आपको भेजे जाते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके बाद जो शुरू होता है ना टॉर्चर, उसके बारे में ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भुक्तभोगी हैं इसके। आप ही नहीं, इस जो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर है ना, इसकी पेनल्टी बिल्डर भी भरता है, क्योंकि प्री लॉन्च के नाम पे बोले जाते हैं कि चेक दे दीजिए, केवाईसी दे दीजिए, ये डिस्काउंट आएगा, ये रेट आएगा। आप भी खुश हो जाते हैं उसमें। मैं दूसरों को दूर नहीं रखूंगा, आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि आप भी उसमें खुश रहते हैं कि 20,000 का रेट आएगा, आपको 15,000 मिल रहा है। इसी बात पे ना मैं आपको बताता हूँ बिल्डर क्या भुगतान करता है इसमें। उसने जो रेरा अप्लाई किया है ना, जो उसको 15 दिन, 1 महीने में, 2 महीने में आ जाना चाहिए ना, उसके लिए वो 6-6 महीने वेट करता है और बहुत ही मोटी पेनल्टी भरता है उसको लेके। क्योंकि रेरा की गाइडलाइन के हिसाब से वो कोई भी पब्लिसिटी स्टंट नहीं कर सकता, साइड पे एक्टिविटी नहीं कर सकता है। बट अनरजिस्टर्ड ब्रोकर को क्या लेना देना, ना तो आपसे कुछ लेना देना है ना ब्रोकर से। उसको तो मतलब है सिर्फ अपने पैसों से। वो पैसा जो आपको वो बोलता है डिस्काउंट के नाम पे कि आपको वो फॉरवर्ड कर देगा, चेक दे देगा। आपको उसका कुछ भी पता नहीं होता है, ना उसका ऑफिस का पता है आपको, कहाँ पे सिटिंग है उसकी नहीं, कौन सी फर्म है, कुछ भी बोल दिया आपने, मान लिया। आपने कभी क्रॉस चेक किया उसके पास रेरा है, ऑफिस है? आप उसके साथ उसके ऑफिस तक गए? नहीं। मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, ऑफिस होना चाहिए, रेरा का पता होना चाहिए। इसका रीजन है, आपने उसको चेक दे दिया, उसके थ्रू प्रॉपर्टी ले ली, आपने उसकी इंक्वायरी नहीं की। बिल्डर की तो आप बहुत इंक्वायरी करते हैं, रेरा है, टाइम पे प्रोजेक्ट आएगा नहीं आएगा, हर चीज पूछते हैं आप ब्रोकर की कभी इंक्वायरी नहीं करते। उसका ऑफिस है, कोई लैंडलाइन नंबर है, कोई उसकी वेबसाइट है, या उसके पास कोई ऐसा कॉन्टैक्ट पर्सन है जिससे आप जाके बैठ के 30 दिन में कभी भी 24/7 आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकें? नहीं, आप ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि आपका पूरा फोकस प्रॉपर्टी लेने पे होता है। और उसके दिया गया मोटा डिस्काउंट 5%, 4%, 3%, 2,000 रुपये, 75,000 रुपये, इन सब पे होता है। आप ये बात कंफर्म भी नहीं करते हैं बिल्डर से कि वो ब्रोकर जो है बिल्डर के साथ रजिस्टर्ड है, उसकी कंपनी या नहीं है। बिल्डर को एंड ऑफ डे क्या चाहिए कि उसकी यूनिट्स बिक जाए। ब्रोकर को क्या चाहिए कि उसके पास से क्लाइंट चला जाए, उसको उसका परसेंटेज मिल जाए। सफर एंड में कौन करता है? आप। क्योंकि आप जो आपका मीडिएटर है उसकी इंक्वायरी नहीं करते हैं। तो जो आप मीठे मीठे डिस्काउंट के ऊपर जाते हैं कि 5% डिस्काउंट मिल गया, आपने क्या वो कंफर्म किया बिल्डर से कि आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं? बहुत से ब्रोकर ऐसे करते हैं, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड हैं, उन्हें क्या लेना देना आपसे।
कल आप नहीं मिलोगे, आपने ले लिया, जाने दो। 5% का आपको डिस्काउंट दे दिया, जब आप ज़्यादा कहते हैं तो वो आपको चेक दे देता है अपने अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का चेक होता है। ब्रोकर है, अच्छी महंगी गाड़ी में घूम रहा है 10-12 लाख की, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा? 5-6 अकाउंट रखे हैं, आप चेक लगाना, बाउंस हो जाएगा, डेट पड़ी होती है चेक, आपको तो कुछ मिलना नहीं है। यहीं आप ब्रोकर से कंफर्म करिए। ऐसे बिल्डर भी हैं, DLF, सिग्नेचर ग्लोबल, हम बात कर लें गोदरेज की, शोभा की, जो ऐसे बिल्डर हैं जो आपको देंगे 3% डिस्काउंट। वो देते हैं क्योंकि ब्रोकर आपको वहां तक पहुंचा रहा है। उसमें 3% में आप 5% मांग बैठोगे ना, तो फिर आपको यही मिलना है। ऑन फॉर्म की मैं आपको बता दूं, जो ऑन फॉर्म डिस्काउंट होता है, अगर आप किसी ब्रोकर को 5% मिल रहा है ना, तो उसका 2% ही, 1% ही ऑन फॉर्म डिस्काउंट होगा। वो एक्चुअल में फैक्ट है। आप कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी को ले रहे हैं तो जिस भी आप RM से मिल रहे हैं, उसकी गैलरी पे बिल्डर की, उससे भी कंफर्म कर लो कि 5% का डिस्काउंट है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ हवा में बातें हैं। इंडिया की बातों पे मत जाइए, इंडिया में डिस्काउंट के नाम पे बहुत कुछ होता है। मैं आपको आधे में नहीं छोड़ने वाला। कमियां तो मैंने इसकी 100 गिना दी, सॉल्यूशन भी सुनते जाइए। इसका सलूशन ये है कि आप अगर रजिस्टर्ड ब्रोकर से ये चीज़ें लेते हैं, डिस्काउंट लें, ठीक है, बेशक बिल्डर 4% दे रहा है, रजिस्टर्ड ब्रोकर का आपको ऑफिस पता है, सब कुछ पता है, उससे आप 5% ले रहे हैं ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट अपनी प्रॉपर्टी के प्राइस में एडजस्ट करवाइए। जो भी फर्म से वो आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसके ऑनर से मिलिए, उसके बाद उसका रेरा नंबर लीजिए, प्लस GST चेक करिए। इसके बाद आप जब साइट विजिट पे पहुंचते हैं, साइट विजिट पे पहुंचने के बाद RM से आप कंफर्म करिए कि ये जो ब्रोकर है उनके साथ रजिस्टर्ड है। एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है किसी भी ब्रोकर का किसी भी बिल्डर के साथ रजिस्टर्ड होने का। उसमें उसका रेरा नंबर, GST नंबर, फर्म रजिस्ट्रेशन, सब कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं। उसके बाद ही उसको ऑफिशियल चैनल पार्टनर बोला जाता है। यही फर्क है रोड साइड ब्रोकर में और चैनल पार्टनर में। 15 से 16 हजार चैनल ऐसे हैं यूट्यूब के जो कि हर तरीके की वीडियो डालते हैं। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन कोई भी चैनल आपको नहीं देता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिले। मैं कुछ भी बेचने के लिए ऐसी कुछ वीडियोस नहीं आती हैं हमारे चैनल पे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही होती है जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखें। जो भी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास पहुंचती रहेगी। जो आपका फ्रेंड प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें, उसको इस चैनल के बारे में बताएं कि इस पे जो इन्फॉर्मेशन आती है वो इनसाइडर मिलेगी, जिसके बारे में कोई भी रियल एस्टेट मार्केट में बात नहीं होती।